नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह, ज्ञान देने वाले, ध्यान देने वाले, धन संपदा संतान देने वाले, वैवाहिक सुख देने वाले देवताओं के गुरु बृहस्पति 18 वर्ष के पश्चात कर्क राशि में करने वाले हैं प्रवेश। या गोचर सामान्य गोचर नहीं होगा, या गोचर जागरण का है, या गोचर ब्रह्म मुहूर्त का है, या गोचर आपके बर्थ चार्ट में आपके भाग्य का जागरण है। हम बात कर रहे हैं कर्क लगन कर्क राशि के जातकों के लिए। उच्चस्थे जीवो नित्यम भाग्य वृद्धिम प्रयच्छति। जब भाग्य का स्वामी उच्चता प्रदान करे तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि आपके जीवन में आपका भाग्य जगने वाला है। तो गुरु को गुरु यूं ही नहीं कहा जाता, इसके पीछे कई कारण हैं। गुरु जब उच्च के होते हैं तो अकेले एक चीज को लेके नहीं जाते। जितने चीजों में गुरु कारकत्व को लेके चलते हैं, मतलब धन, प्रेम, संतान, भाग्य, कर्म, लाभ। गुरु के जहां 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, पुष्य, पूर्व भाद्रपद, गुरु जहां बैठते हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि, इतनी जगह पे गुरु महाराज लाभ देंगे। भाग्य रेखा प्रवर्तते, आपकी भाग्य की रेखा बदलने वाली है। तो उत्तिष्ठ जागृत वरान नमोदत, उठिए जागिए, या सफलता का दौर आपके लिए बनने वाला है। क्या, कब, कहां, कैसे, कितना होगा। 2 जून से गुरु महाराज उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं और ये अक्टूबर में चले जाएंगे सिंह राशि में, क्योंकि गुरु महाराज अतिचारी हैं। सामान्य तरीके से आप देखें तो गुरु महाराज एक राशि में 13 माह रह रहे हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है, 4 माह 5 माह में परिवर्तन कर दे रहे हैं। इसलिए गुरु की एनर्जी को संभालने के लिए आपको जागृत होना पड़ेगा, आपको संभलना पड़ेगा। यदि आप संभल गए तो गुरु महाराज आपको रिस्पेक्ट देंगे। हंस नामक राजयोग बनाते हैं। हंस नामक राजयोग मतलब नीर क्षीर विवेक युक्त। तो आपके जो गुरु लोग हैं उनका मान सम्मान करना फर्स्ट प्रायोरिटी। गुरु कृपा प्रभावेन धन समृद्धिम प्राप्नोति, धन और समृद्धि प्राप्त करेंगे। अगर गुरु कृपा विहीनस्य ना सुविधा भवेत, शुभ नहीं होगा। तो पहला काम, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मित्रों को शेयर करना। ये भी तो आपका काम है। अगर मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं तो थोड़ा गुरु तत्व तो है ना। धन्य धान समायुक्तम कुरुते देव गुरु शुभ। पहले ये पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे। पुनर्वसु मतलब रिपीट एंड रिपीट। एक बार में काम नहीं होता, दोबारा स्टार्ट करना, हो जाएगा। देखो कर्क के लिए विशेष, जितनी भी जल तत्वीय राशि है ना, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, इनके लिए विशेष योग कारक है। ये 3 अगर लाभ नहीं उठा पाए ना तो अपने आलस्य की वजह से लाभ नहीं उठा पाओगे। नहीं तो सुंदर योग, सुंदर संयोग बन रहे हैं। अचानक धन बचत और वृद्धि होने के योग बनेंगे। गुरु जब उच्चता प्राप्त करेंगे तो ज्ञान आएगा। ज्ञान की वजह से आपको रिस्पेक्ट कैसे मिलता है, आप बताओ। इतिहास में कितने ऐसे लोगों को जानते हो जिनके पास अरबों खरबों संपत्ति है, लेकिन आप शिवाजी महाराज जी को जानते हैं, राणा प्रताप को जानते हैं ना, क्यों? उनके पराक्रम से, उनके बल से। सूरदास जी को जानते हैं, तुलसीदास जी, कालिदास जी, क्यों? उनके ज्ञान की वजह से। तो 2 तरह से अमर बनोगे, या तो ज्ञान का स्तर बहुत ऊपर उठ जाए, या तो पराक्रम का स्तर ऊपर उठ जाए। बकाया पैसा रुपया वाले बहुत पैदा होते हैं, मर जाते हैं, किसी को कोई नहीं जानता। तो विद्या बुद्धि च मेधा ददाति गुरु उत्तम। तो गुरु उत्तम अवस्था में प्रवेश करेंगे तो आपके अंदर बुद्धि होगी, निर्णय क्षमता होगी। इस वजह से नीर क्षीर विवेक युक्त हंस नामक राजयोग इसीलिए बनता है। हंस मतलब जो जल में रह के दूध पी ले उसको हंस बोलते हैं। धर्म की ओर झुकाव होगा। धर्म मार्गे प्रवर्ते गुरुदेवो दयानिधि, धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप बड़ा काम करें तो बंधुआ धर्मम नियोजिते, बंधु बांधव को धर्म से जोड़ के चलो। केंद्रीय गुरु करके हंस योगा प्रजायते। जब केंद्र में गुरु लगन में रहेंगे तो हंस योग आपके लिए बना के जाएंगे। व्यक्ति को सम्मान, वैभव और प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। गुरु वाक्यम प्रभावेण लोक चित्तम जय ध्रुवम। गुरु के
प्रभाव के कारण आपकी बातें लोगों के मन को प्रभावित करेंगी। आपके श्रीमुख से ज्ञान की गंगा प्रवाहित होना आरंभ होना चाहिए। पंचम दृष्टि गुरु के पंचम भाव पे है, तो गुरु चिता प्राप्त करेंगे तो संतान की वृद्धि होगी। तो आप संतान के लिए यदि इच्छुक हैं, संतान अभी तक हो नहीं पाई है, तो संतान प्राप्ति के लिए आप प्रयास करिए। उत्तम संतति के योग संयोग बनेंगे। पुत्र पौत्र सुखम पूर्णम ददात जीव उन्नतः। जब जीव उन्नति की ओर हो तो उत्तम आत्मा का चयन करते हैं, उत्तम आत्मा आती है। आप इंटरव्यू में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कहीं इंटरव्यू देना है, हायर एजुकेशन में आपको जाना है या कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे तो आपके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ेगा। घर में शुभता आएगी। सबसे महत्वपूर्ण, जिसके घर में शांति है वही बाहर क्रांति लाएगा। जिसके घर में क्रांति है वो बाहर जाके बेचारा शांति ढूंढता है। तो गृहे लक्ष्मी स्थिरा नित्यम गुरु दृष्टा प्रजायते। गुरु की कृपा से घर में लक्ष्मी स्थिति होंगी और घर का माहौल शांतिपूर्ण ढंग से बनेगा। समम सुखम च मनसा गुरु ददाति सर्वदा। जब आप शांतिपूर्ण ढंग से रखेंगे तो परिवार आपका दिव्यता के साथ विकास करेगा, आगे बढ़ेंगे। राजमान्या सदा जीवा उच्चस्थे गुरु संभवे। आप श्रीमान हो सकते हैं, रिस्पेक्टेड हो सकते हैं। अब रिस्पेक्टेड कैसे होंगे? इस दुनिया में लोग अपने बाप को रिस्पेक्ट नहीं देते भाई, तो आपको कैसे देंगे? ज्ञान की वजह से। यदि ज्ञान का स्तर ऊंचा रहेगा तो रिस्पेक्ट आपको मिलेगा। राजमान्या सदा जीवा श्रीमानम भवेत। आप श्रीमान हो जाओ। रोगों से राहत मिलेगी। आरोग्यम दीर्घम आयुष्य जीवो ददाति मानवम। तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा एक चीज अच्छा है यहाँ पे ध्यान रखना, वजन बढ़ेगा। अगर आप असावधान रहे तो 4-5 महीने में बाढ़ग्रस्त हो जाओगे, मोटे हो जाओगे। यह समय आत्मज्ञान प्रदा श्रीमान देवगुरु कृपा निधि जागरण का है। अंदर से दिव्य चेतना को उठा ले जाने का है। बड़े लोगों के साथ कनेक्ट होने का है। कलत्र सौख्य दातारम वंदे देव बृहस्पतिम। जीवन साथी भी आपको सपोर्ट करेगा। वैवाहिक जीवन मधुर होगा। शत्रुओ नश्यन्ति शीघ्रम गुरु दृष्टि प्रभावकरः। गुरु की कृपा से शत्रु भी नाश को प्राप्त करेंगे, विरोधी कमजोर पड़ जाएंगे, ऐसा कह लीजिए। गुरु कृपा बिना ये सारी चीजें सिद्ध नहीं होंगी। इसलिए गुरु को साधिए, गुरु तत्व को साधिए। तीर्थ यात्रा फलम दिव्यम जीव सौम्यम प्रयच्छति। इस बीच में तीर्थ यात्रा होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। धार्मिक यात्रा करिए, धर्म स्थानों का चयन करिए, वहां घूमने जाइए, वहां ज्ञान प्राप्त करिए, साधना करिए, योग करिए। ऐसा कीर्ति च विपुला गुरुरेव प्रयच्छति। जब आप ये सारा काम करेंगे तो यश तो मिलेगा, सम्मान तो मिलेगा, रिस्पेक्ट तो मिलेगा। देवानुग्रह दातारम वंदे जीवम जगत गुरुम। गुरु की कृपा होगी तो देवता भी आपके ऊपर कृपा करेंगे। जहाँ पर कृपा राम कही होई ता पर कृपा करें सब कोई। तो एक बड़ा व्यक्ति अगर आपके ऊपर आशीर्वाद दे देना, एक मंत्री का आप साथ फोटो खिंचा लो, छोटे छोटे उसके जो चेले चपेटे हैं वो आपका सहयोग करने लगेंगे। उच्च गुरु प्रभावेण भाग्य रेखा प्रवर्ते। लीजिए, बहुत अच्छी लाइन है। उच्च के गुरु के प्रभाव से भाग्य की जो रेखा है ना वो मजबूत हो जाएगी। तो क्या कर पाओगे? क्या करने के लिए सब कुछ अपने आप नहीं होता। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्त मुखे मृगाः। सोए हुए हिरण के मुख में, शेर के मुख में हिरण स्वतः प्रवेश नहीं करता, परिश्रम करना पड़ेगा ना। तो देखो, तेजस्विता बढ़ेगी, धर्म बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन अपने गुरु के प्रति श्रद्धावान रहिए। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। यदि आप गुरु के प्रति श्रद्धावान नहीं है ना, कुछ नहीं होगा। लिख के रख लो, पीला कपड़ा पहनो, गुरु मंत्र का जाप करो, अपने गुरु को प्रणाम करो। कोई गुरु नहीं है ना, कृष्णं वंदे जगत गुरुम ग्राम ग्रीम गुरुम साह गुरुवे नमः। भगवान को येलो कलर का पुष्प चढ़ाओ, ठीक है। पुस्तकें घर में बेकार में पड़ी हैं, उसको थोड़ा साफ सुथरा करके रखना शुरू करो, तब जाके ठीक होगा। तो कर्क राशि में जब गुरु महाराज आ रहे हैं तो केवल ग्रह दिशा दशा नहीं बदलेंगे, अपितु आपकी चेतना में बदलाव आएगा। यह समय ज्ञान का, धर्म का, दिव्यता के साथ आगे बढ़ने का है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, मित्रों को शेयर करना और हाइप का बटन अवश्य दबाना। खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।